चरणों में प्रणाम। निज धाम यात्रा। निज धाम जीवन का, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य निज धाम यात्रा। अपने घर को वापस जाना है, अपने सच्चे घर को। आत्मा, उस परमात्मा जो आत्माओं का सागर है, उसका पाठ है, उससे यहाँ संसार में एक्सपीरियंस लेने आई है, लेकिन वास्तविकता में उससे अलग नहीं हुई है, फिर भी नहीं हुई है। हम सोचते हैं कि अलग हुई है, वो उसके साथ ही है, लेकिन उसका खेल इस तरह का है कि वो अलग लगती है। उसको अपने उस स्वरूप में वापस जाना है जहाँ से वो आई है। यही प्रत्येक जीव का मूल लक्ष्य है। बाकी सांसारिक कार्य जो वो कर रहा है वो किसी, ठीक है, उसको करने हैं, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उसके उस कार्य में किसी काम नहीं आते। संसार में उसके पाप पुण्य जरूर उत्पन्न होते हैं, लेकिन परमात्मा प्राप्ति में उसका कोई संयोग नहीं है। लेकिन फिर भी जीव को अपनी गृहस्थी निभाते हुए अपने मन को साधना है। इस मार्ग के टूल्स जो हैं, जैसे हम टूल्स कहें भी क्या है, जैसे अगर हम कभी साईं बाबा मंदिर जाएं तो वहाँ लिखा होगा श्रद्धा सबरी। परमात्मा से ये मांगे कि परमात्मा आपके प्रति, हे अल्लाह परमात्मा, आपके प्रति मुझे श्रद्धा हो, मुझे सब्र दे, मुझे आपके प्रति आस्था विश्वास हो। मैं ये 5 दूत जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मेरे बस में नहीं है। ये मेरे मन के रूप में मुझे निज धाम जाने से हर वक्त रोकते रहते हैं, मेरे ध्यान को तुझ पे लगने से भटकाते रहते हैं। तू दया कर, ये मेरे वश में हो, मन जीते जग जीत। दूसरी परमात्मा से रिक्वेस्ट की है, परमात्मा मेरे मन को निर्मल कर। अर्थात ये हौमे जो है ना, इन्हीं में से एक अहंकार जो है ना, हौमे, ये बहुत बड़ा रोग है। जीव को नाना प्रकार की अहंकार हो जाता है, छोटी छोटी बात का अहंकार हो जाता है कि मेरा शरीर इतना रुष्ट पुष्ट है। किसी औरत को अपनी सुंदरता का, या आदमी को अपनी सुंदरता का अहंकार हो जाता है, किसी को अपनी पढ़ाई का अहंकार हो जाता है, किसी को तपस्या का भी अहंकार हो जाता है। कोई कहीं सेवा कर रहा है तो उसको सेवा का भी अहंकार हो जाएगा, किसी को ये सब अहंकार हो जाएगा, मेरा ये मकान है देखो जी। किसी को अपनी जॉब का अहंकार हो जाएगा, देखो जी मेरा ओहदा कितना बढ़िया है। किसी को अपने वस्त्रों का अहंकार, देखो जी मैं ब्रांडेड पहन के आया, देखो कितने बढ़िया। तो अहंकार का कोई, अहंकार बड़ा सूक्ष्म तत्व कब प्रवेश कर जाए पता नहीं। तो उसको, उससे जीव खुद तो लड़ नहीं सकता, लेकिन प्रभु कृपा से, मालिक की कृपा से अगर मालिक को बेनती करे तो ये हौमे रोग से जो है वो ठीक हो सकता है। और इन 5 विकारों से जो हमारे को कब्जा करके बैठे हैं, हमारी आत्मा को घेर के बैठे हुए हैं, उसको कैद करके बैठे हैं, इससे हम तब छूट सकते हैं कि जब मालिक दया करके हमारे बस में करे इनको, तभी हम जो है इस मार्ग पे चल सकते हैं। और दूसरा, परमात्मा से सांसारिक चीज़ें जो हैं हमें मांगनी नहीं है, क्योंकि संसार की चीज़ें हमें पहले ही जो है वो प्राप्त हैं हमारे कर्मों अनुसार। तो अगर हम बार बार संसार की इच्छाओं का उजागर करेंगे तो वो हमें संसार में फंसाएंगे, फिर परमात्मा के आने की जगह कहाँ बचेगी हमारे हृदय में। तो उस परमात्मा को अपने हृदय में बसाने के लिए संसारिक इच्छाओं को त्याग के जो परमात्मा दे रहा है उसी में संतुष्ट, उसके हुक्म में रहना। ये मालिक जो तू कर रहा है वो ठीक है, तू मुझे रोग दे रहा है तो भी ठीक है, तू उस रोग को ठीक कर रहा है तो भी ठीक है, तू मुझे धन दे रहा है तो भी ठीक है, तू उस धन को वापस ले रहा है तब भी ठीक है, तू गरीबी दे रहा है तब भी ठीक है, तू अमीरी दे रहा है तब भी ठीक है। तू जिस हाल में रखे मैं खुश हूँ, तेरा लाख लाख शुक्राना। हमें परमात्मा का बार बार लाख बार शुक्राना करना चाहिए। हमें कोई संसार में कोई 10-20 हज़ार या वैसे ही कोई 1-2 लाख रुपए भी पकड़ा दे तो हम उसका शुक्राना करते रहते हैं। कोई हमें एक बार कोई डिनर पार्टी दे दे, हम उसका शुक्राना करते रहते हैं। जो परमात्मा हमें जन्मों जन्मों से खिलाए जा रहा है, जन्मों जन्मों से पता नहीं कितने
भाई यहाँ की करेंसी रुपया है, कहीं कहाँ क्या कैसी कैसी किस किस जगत की करेंसी हमें देता रहा और हमें खिलाता रहा, उसका तो हम शुक्रिया करते नहीं। उसका बार बार तू परमात्मा का शुक्रिया कर, हे मालिक तेरा शुक्र है, तूने जो किया तेरा उसका शुक्र है, उसका शुक्राना करना, क्योंकि हमें जन्म जन्म से वही भरण पोषण कर रहा है हमारा। आज भी वो कर रहा है और पहले भी वही कर रहा था, और सब जीवों का वही कर रहा है। दया करे उसे, दया की भी मांगे, और हे मालिक तू मिल जा। सबसे बड़ी चीज़ कि परमात्मा तू मिल जा, परमात्मा मिल गया, सब कुछ मिल गया। अपनी निज धाम यात्रा में जीव कामयाब हो। जीव इस मार्ग में जो है गुरु, पूर्ण गुरु के बिना नहीं चल सकता। और पूर्ण गुरु जो है वो या तो उसे देह रूप में मिलता है धरती में, कौन पूर्ण गुरु जो हर लोक में परमात्मा के हर जगह पहुंचा है वो ही ले जा सकता है, या जीव कोई ऐसे स्टूडेंट के माध्यम से या सेवक के माध्यम से उस पूर्ण गुरु को थोड़ा सा अपने आंतरिक जगत में ऊपर के लोक में पकड़, मतलब उसको अपना हाथ उनके चरण में शीश झुका के अपना हाथ पकड़ाते हुए, वो गुरु स्वयं उसका हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि वो आंतरिक जगत में वो इस तरह मौजूद है जैसे हम और आप सामने देख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा क्लियर वो मौजूद है, और वो सर्वसमर्थ है। क्योंकि परमात्मा के मार्ग में हम धक्का मार के दरवाज़ा नहीं खोल सकते, वो अंदर से दरवाज़ा खोलेगा तो हम पहुँचे। संसार में जितने भी मजहब हैं सब परमात्मा के ही हैं, परमात्मा अमजबे है, उसका कोई मजहब नहीं। अब हम संसार में जाते हैं, जैसे मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, और पाठ आदि नाना प्रकार के बड़े बड़े महान ग्रंथों को पढ़ते हैं। अब वो इन धार्मिक स्थानों में जाने से परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन हाँ वो सहायक हो जाते हैं कभी कभी, कि जब कोई विरला व्यक्ति वहाँ जाने से, उस आडंबर से हटके वहाँ कुछ अगर सत्संग चल रहा है या कुछ विचारधारा चल रही है, उस विचारधारा पे वो विचार करता है, और वो फिर खुद जो है बैठ जाता है घर जाके अपने मन मंदिर, जो असली मंदिर है मन मंदिर, तन वेश कलंदर घट ही तीरथ नावा, जो सबसे बड़ा मंदिर है वो हमारे भीतर है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। तो उस प्रकार उन ग्रंथों का अध्ययन करने से परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन वो सहायक जरूर हो जाते हैं। सहायक इसलिए हो जाते हैं कि जब अगर उस पर विचार कर लेता, अगर वो उसको पढ़ पढ़ के रट्टे मार मार के बस साइड पे हो जाता है, तो फिर सिर्फ पुण्य उत्पन्न हुए और उन पुण्यों का वो उसे भोग मिल जाएगा। लेकिन अगर उस पर विचारधारा पे कि भाई परमात्मा ऐसे मिलता है, परमात्मा ऐसे मिलता है, उसके लिए ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बार बार सुनता है, उस रास्ते पे चलना शुरू कर देता, तो वो सहायक भी सिद्ध हो जाते हैं, वो हेल्पफुल भी आता है। लेकिन उस वहाँ के आडंबरों में नहीं फंसना, क्योंकि हर मजहब में आपको नाना प्रकार के आडंबर मिलेंगे, कर्म कांड मिलेंगे। परमात्मा कर्म कांडों से नहीं बनता, ना किसी प्रकार के वेशभूषा पहन ली उससे मिलेगा, ना किसी रंग की पहन ली, भगवा पहन ली या सफ़ेद पहन ली, नीली पहन ली, काली पहन ली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या नहीं पहनी, आप नंगे हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता परमात्मा को। होने या न होने से, आपके नहाने या नहाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बड़े बड़े केस रख लेता है, जरूरी नहीं कि केस रखने परमात्मा मिलता है। कोई मुंडा लेता है तब भी परमात्मा, उस परमात्मा का उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपने रखे हुए तब भी ठीक है, नहीं रखे तब भी ठीक है। कोई नहाता है 250 बार डुबकियाँ मारता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सालों साल नहीं नहाता तब भी परमात्मा को फर्क पड़ता। उसका परमात्मा की प्राप्ति में कोई लेना देना नहीं। ठीक है, शरीर की स्वस्थता के लिए नहाना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन परमात्मा की उससे प्राप्ति नहीं होती। अगर जी ये सोचा कि मैं बार बार गंगा जी में जाऊँगा, बड़ी पवित्र सरोवर में जाके, हाँ वहाँ जाएगा, कुछ उससे संसारिक कुछ रोग जीवों के दूर हो जाते हैं, कुछ संसारिक पुण्य मिल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है बड़े बड़े तीर्थों स्थानों में जाने में, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अगर वहाँ जाके किसी संत द्वारा कोई वचन चल रहा है, उसको सुन लिया तो वो सहायक सिद्ध हो जाता है, और नहीं सुना वैसे ही आ गए, हाँ जी बस हो गया, तो संसारिक पुण्यों को प्राप्त कर लेगा, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेगा। इसी प्रकार जीव जो है योग की जो है कुंडली क्रिया करते हैं, तो कुंडली क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, उससे शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि आप केवल जो है 7 चक्रों में ही सीमित रह जाते हैं, उससे ऊपर सहस्रार से ऊपर जो है जो नहीं चलते। जो परमात्मा का बाकी जो खेल है वो तो उससे ऊपर है। सारा खेल तो काल का ही रचा हुआ है, तो सहस्रार काल का है, तो काल के नीचे नीचे का सारा खेल तो संसार में फंसाने का ही है।
जीव जो है वहाँ उससे प्राप्ति नहीं कर पाता। ऐसी कोई नौली क्रिया करता है योगी, उससे भी कुछ नहीं होता, उससे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। किसी को दीर्घायु हो जाती है, जैसे कोई जीव अंदर करके और ऊपर से रस गिर लेते हैं साधु जन जो है, बहुत ऐसे बैठे हुए हैं, उससे वो है अपनी उम्र लंबी कर लेते हैं, लेकिन वो परमात्मा प्राप्ति का नहीं, वो साधन स्वरूप जो है थोड़ा सा ऊपर जाने का है, लेकिन परमात्मा नहीं प्राप्त होता। परमात्मा जो है सतगुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। साच कहूँ सुन लेहो सबे, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। परमात्मा से प्रेम करने से प्राप्त होता है। कैसे क्या करूँ मैं? सुबह सुबह सबसे बढ़िया टाइम जो है 3 बजे उठ के अमृत वेला, मुसलमान लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसका टाइम शायद उससे थोड़ा सा आसपास ही है। तो उस समय जब परमात्मा का ध्यान सच्चे मन से किया जाए, अपने हृदय में बाकी सब विचारों को हटा के, धीरे धीरे तो दिन रात करना पड़ेगा उसको, लेकिन उससे परमात्मा की उसको प्राप्ति थी। एक परमात्मा की प्राप्ति जो है गुरु द्वारा प्राप्त नाम से होती है, जो जैसे गुरु नानक देव जी ने भी एक बार हिंट दिया है कि साच ये ऐसा नाम निरंजन, जे को मन जाने मन कोए, पंच पनवान पंच प्रधान पंचे पावे, दर्ग मान। वो 5 राम रूपी जो है उस नाम से जपने से गुरु द्वारा प्राप्त की, या गुरु की किसी सेवक द्वारा गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त किए हुए इस नाम से जो है जपते 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 और उस गुरु का ध्यान करते हुए जो पूर्ण गुरु है, जीव जो है परमात्मा के उसमें पहुंच जाता है। तो नाम कहाँ कहाँ इस युग में जो है बार बार प्रचार करने इस नाम का संसार में, वो योग संतायन योग जी कबीरदास जी, ये एक ही है, उनको आना पड़ता है परमात्मा के आदेश से, ताकि जो इसका लुप्त हो जाता है ज्ञान, उसको दोबारा प्रसारण करने के लिए। कबीरदास कबीर पंथियों में कुछ में अभी भी वो नाम मौजूद है। गुरु नानक देव जी ने भी वही नाम का प्रसार किया, लेकिन सीक्रेट फॉर्म में किया, हिंट दे दिया, लेकिन पूर्ण नाम वाले बहुत कम लोग, कहीं टामा टामा छोटे छोटे चुपचाप बैठे हुए बचे हैं, बाकी सब जो है वो दूसरा नाम ले रहे हैं। इसी प्रकार जो है संत तुलसी साहब जो है, उन्होंने आके फिर इस नाम को ढूंढा और उनका ग्रंथ है घट रामायण। तो वो पहले उसमें घट रामायण वो कहते हैं कि मैं पहले तुलसीदास था मैं, तो तुलसीदास से फिर वो मुक्ति रास्ते में आना चाहते थे, इसीलिए वो निज धाम के रास्ते की वजह से उन्होंने बैकुंठ धाम का त्याग करके दोबारा जन्म लेके मुक्ति धाम, मतलब आपका निज धाम के लिए मालिक के रास्ते पे चले और आशीर्वाद गोविंद का लिया। वो भी एक परमात्मा का आगे का स्वरूप ही है, गोविंद का लिया कि भाई मेरे को उन्होंने चलना था, इसलिए वो तुलसी साहब का रूप लिया। उन्होंने एक राजघराने में उन्होंने जन्म लिया, कहीं पूना साइड में, फिर लेकिन अपने गृहस्थ को त्याग के मतलब निकल ही आया राजघराने से, और नाम उनका कुछ और था। फिर बाद में उनका नाम तुलसी साहब पड़ गया, वो हाथरस में स्थित हो गए। इसी प्रकार आगे एक शिव दयाल जी हुए, संत शिव दयाल जी आगरा वाले, उन्होंने नाम का प्रचार किया। फिर बाबा जयमल सिंह जी, बाबा सावन सिंह जी, तो मेरे आंतरिक गुरु हैं, उन्होंने ये पंच नाम जो है उसका दिया संसार में मुक्ति पाने के लिए। उसमें भी अब कई डिवीज़नें हो गई, ज़्यादातर में सही सिस्टम है, ऊंचे ऊंचे संत बैठे हैं। तो उस नाम प्राप्ति के लिए वो कहते हैं, गुरु नानक देव जी की अगर हम संत वाणी, शायद कबीरदास जी की वाणी है कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरु जो है वो शब्द है, वो कौन सा शब्द? वो शब्द वो वाला शब्द नहीं है कि वो जो लिखने में आ जाए या सुनने में आ जाए, वो अकथ शब्द है। उस शब्द के बारे में आप समझा भी नहीं सकते किसी को। शब्द से ही सारे संसार की इस सृष्टि की रचना हुई, शब्द से ही सृष्टि हुई। परमात्मा भी शब्द रूप है और वो गुरु है। और सुरत धुन चेला, सुरत हमारी आत्मा जब वो मन रूपी आवरण को हटा के धुन को पकड़ के जो है उस परमात्मा तक पहुंच जाती है जो शब्द रूपी है। तो वो चेला जो है हमारे इस शरीर में गुरु बनने की तो छोड़ो, चेला बनने की भी समर्थ नहीं। मतलब मैं अगर कहूँ कि मैं गुरु, मैं तो स्टूडेंट के लायक भी नहीं हूँ, उन महापुरुषों के चरणों की धूल भी नहीं हूँ।
बस गुरु की आज्ञा है, इसलिए थोड़ा सा प्रचार करना है। बाकी सर्वसर्वमत तो गुरु है और परमात्मा है। गुरु और परमात्मा है कि गुरु परमेश्वर एको जान, जैसे कबीरदास जी ने बताया कि भाई राम का नाम लेते हुए, राम कबीरा एक भये कोई न सके पहचाने। वो राम जो कण कण में समाया है, कण कण में समाया है। इसलिए तू उस परमात्मा का भजन कर। उस अगर तुझे गुरु भी अगर नहीं मिल रहा, किसी जीव को भी संसार में अगर गुरु नहीं, तो उस परमात्मा से बेनती करे कि मुझे वो सच्चा गुरु दे, मुझे वो पूर्ण गुरु दे जो मुझे तुझसे मिला सके। तो परमात्मा अगर उसकी भावना जीव की सच्ची होगी तो उसको वो गुरु प्रदान कर ही देगा। मार्ग भी जो है परमात्मा से ही बेनती करके, हे परमात्मा तू मुझे मार्ग जो है वो दिखा कि मैं तुझसे मिल सकूँ। तो क्योंकि सब रास्तों का बादशाह वो परमात्मा है, उसके हुक्म से सब रास्ते अपने में आप स्वयं बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारा संसार ही उसके अधीन है। ना जाने ऐसी करोड़ों धरतियाँ, ना जैसे ऐसे कैसे करोड़ों ब्रह्मांड जो है उसके अंदर, उसके गर्भ के अंदर चल रहे हैं, और उसको घट घट के पट पट की पता है। उसको हर जीव के मन में क्या 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 चल रहा है सब पता है। उससे कुछ भी संसार में छुपा नहीं। सब देवता, सब देवियाँ, सूरज चंद्र सितारे, आकाश, सब ब्रह्मांड, सब राक्षस, सब यक्ष किन्नर, जितनी भी जातियाँ मनुष्य, सब उसी के अधीन हैं और सब उसी को नमन करते हैं। हे प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। हम सांसारिक इच्छाओं के वशीभूत हो गए, मंदिरों मस्जिदों में कहीं हम वहाँ पूजा करते हैं जी, जहाँ अपना दरगाह होती है वहाँ भी डिमांडें करते हैं जाके जी हमारा ये काम कर देना, ये कर देना। मंदिर में जाके देवताओं से डिमांडें करते हैं। हमारे सब मनोरथ जो हैं वो एक परमात्मा खुद ही पूरे कर देता है, क्योंकि अगर मिलना है उसको तो मन की इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम इच्छा करेंगे फिर हम काल के अधीन आ जाएंगे, फिर काल हमें जकड़ लेगा। और हमें अपने मन का बर्तन जो है वो साफ़ करना पड़ेगा। जब हम इच्छाएं हटाएंगे तभी तो परमात्मा आएगा। हमारी इच्छाएं जब तक रहेंगी परमात्मा कैसे प्रवेश करेगा? मन जो है, मन का तो काम ही है, काल का तो काम ही है, उसने मन को लगा रखा निरंतर। वो ये इस कोशिश में लगा रहता है, इस प्रयत्न में लगा रहता है कि ये आत्मा कहीं मुझसे छूट के ना चली जाए। मेरा राज है भाई इस संसार में, तो भाई इसको, ये मेरे से छूट के चलेगी परमात्मा के पास तो फिर मैं राज किस पे करूँगा? इसलिए वो हर आत्मा के लिए लड़ाई करता है, हर आत्मा को बार बार रोकने की कोशिश करता है। मन में उसको प्रलोभन देता है, भाई देख ये अच्छा खा ले, ये अच्छा पी ले, ये देख अच्छा तेरे को मकान दिला देते हैं, अच्छी तेरे को पत्नी दिला देते हैं, तेरे ये कर देते हैं काम, तेरा वो काम कर देते हैं, तेरे रोग दूर कर देते हैं। वो सब जो है इस जीवन के 60 70 80 साल का जो शरीर है उसी के लिए तो है। और ये तो जीवन जो है वो पानी के बुलबुले की तरह समान है कि वो एक बार बुलबुला बना और फटा ख़त्म। और फिर कौन सा है हमारे ये 60 80 साल, पता नहीं हमने ऐसे पता नहीं कितने जीवन बिताए, करोड़ों अरबों बता दिए हमने, चाहे हमें ज्ञान नहीं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमने वो बिताए। जीव थोड़ा सा भी अपने अंदर जाए तो सब देख सकता है कि हाँ मेरा जो है, मैं ये बना, मैं कभी कुत्ता बना, कभी पक्षी बना, कभी कीड़ा मकोड़ा बना, कभी जानवर बना, कभी मछली बना, कभी मैं पेड़ बना, कभी मैं देवताओं में हो गया, कभी राक्षसों में गया। तो भ्रमण ही कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस ही ले रहा हूँ और भटक रहा हूँ। और तकलीफ़ ही इस संसार में जो है दुख ही दुख है। सुख जो है वो लॉलीपॉप की तरह दूर से दिखाया कि भाई ले और आगे चल, फिर आदमी और आगे भागता है, फिर वो और आगे भाग जाता है, फिर और आगे भागता है, फिर वो और आगे भाग जाता है। थोड़े क्षण के लिए दे भी दिया, उसको आराम मिला, वो उसमें फंसा, वो पीछे ही जो है दुख पहले ही तैयार बैठा होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सुख जाता है तो दुख आता है, दुख जाता है तो सुख आता है। दिन रात के समान है, आवागमन इनका लगा रहता है। अगर तूने जीव वास्तविकता में आनंद लेना है तो सुख जो है आनंद में है। मतलब तू इन दोनों अवस्था से ही समभाव में आ जाए। समभाव में तेरे प्रयत्न करने से नहीं आएगा। जब तू परमात्मा की शरण में जाएगा, अपने आप को उसके हवाले कर देगा, आपके सारी मन की इच्छाओं को त्याग देगा, उसका नाम लेगा, गुरु की कृपा द्वारा जो है तो उस आनंद की अवस्था में आ जाएगा कि तुझे ये सुख दुख असर नहीं करेंगे। तुझे ये कोई गाली देता है, कोई प्रताड़ना करता है या कोई तेरी प्रशंसा करता है, दोनों तेरे को एक समान लगेंगे। क्योंकि ये तेरे को ऐसा लगेगा कि ठीक है मेरी ये उस्तत कर रहा है, ये मेरी ये निंदा कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस स्थिति में आ जाएगा, तो अब तू समभाव में आ जाएगा। सम वही आनंद की स्थिति है।
भक्त जन जो है, जो उसके शरणागति में आ जाते हैं, उसका नाम लेने में मस्त हो जाते हैं, अपने हृदय को प्रेम जो है अपने गोविंद क्या कहते हैं, भाव भगत का भूखा, तो भाव से परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, तो उसको उनको परमात्मा मिल ही जाता है। अपने ये जो चक्र हैं 6 नीचे के, गुदा है, स्वादिष्टान है, मणिपुर चक्र है, ये हृदय चक्र है, ये कंठ चक्र है, इनको त्याग के जब जीव जो है ध्यान को अपने थर्ड आई सेंटर, जो छठा चक्र है जिसे हम कहते हैं, जो हमारा अनाहत चक्र है, पीछे हमारी आत्मा का स्थान है, मन भी वहीं साथ में है, थोड़ा सा पीछे दोनों आँखों के बीच में सेंटर पॉइंट, इस पे ध्यान केंद्रित करता है और प्रभु के शरण में जाता है। अगर उसके गुरु की प्राप्ति हो गई है, पूर्ण गुरु की, तो उस गुरु का ध्यान करता है। वो इसलिए गुरु का ध्यान करता है क्योंकि ध्यान जो है वो भटकता है, मन को बार बार काल जो है वो कभी मन जो है करेगा, इधर चले जाएगा, उधर ले जाएगा, ये धंधा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ध्यान को लगने नहीं देगा। इसलिए ये अभ्यास करना पड़ता है। भगवान कृष्ण जो है वो गीता में कहते हैं कि हे गोविंद, हे अर्जुन, तू अब मन को जो है अभ्यास से काबू में कर सकता है। अभ्यासेन कौनते, हे कौनती पुत्र, मन को काबू करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है कि मन इधर पर भागता है, संसार के खाने में भागता है, भी बच्चों में भागता है, मकान में भागता है, धंधे में भागता है, और भी ना जाने बेफालतू की कितनी चीज़ें में आता है जी, मैं उसका बुरा कर दूँ, उसका भला कर दूँ, उसका ये कर दूँ, उसका कर दूँ। तो कुछ करने वाला ही नहीं है, सब कुछ परमात्मा करता है। तुम अपना ये अंदर ये मैं का भाव जो है वो त्याग दे, तू कुछ है ही नहीं। तो ये बार बार परमात्मा से रिक्वेस्ट करके मेरे में ये भाव आ जाए कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही है, क्योंकि जब तेरी मैं समाप्त होगी तब परमात्मा सामने प्रकट हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं है मालिक, ये मन भी मेरा नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, शरीर भी तेरा, पंचतत्व अपने पंचतत्व ले जाएंगे मृत्यु उपरांत, ये मन भी मेरा नहीं है, काल का है भैया, ये काल ने अपना वापस ले लेना है जब मैं परमात्मा के पास जाऊँगा। और ये आत्मा भी मेरी नहीं है, आत्मा भी परमात्मा का पार्ट है, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये बीवी बच्चे भी जो है वो तेरे हैं, ये मेरे माता पिता जो है मेरे माता पिता, लेकिन है तो तेरे ही बच्चे, तूने प्रदान कर रखे हैं। इस जन्म में हो सकता है 1-2 जन्म में और प्रदान करते, फिर वो दूसरे नए माता पिता आ जाएंगे। ये भी बच्चे जो दे रखे हैं ये तेरे ही बच्चे हैं, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे हैं, अगले जन्म में कोई और बच्चा होगा, उसके अगला होगा, जब अगर मुक्ति नहीं प्राप्त की तो और भी बच्चे होंगे। तो इसी प्रकार तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये मकान जिसमें मैं रह रहा हूँ इस शरीर तक ही है ना, जब मैं शरीर छोड़ दूँगा फिर मेरा मकान कहाँ आ जाएगा। कोई एक आदि व्यक्ति भूत प्रेत बन के उस मकान में और बिता लेगा 50-100 साल, फिर जब वो प्रेत की योनि त्यागेगा तब भी उसे मकान त्यागना पड़ेगा, अल्टीमेटली तो उसे भैया त्यागना ही पड़ेगा वो मकान। तो असली मकान में जाना है, निज धाम, निज धाम, उस रास्ते पे चलना है। और उस रास्ते में चलने के लिए कहते हैं कि संत जन कहते हैं सीकिंग कर, सीख मतलब ख्वाहिश कर कि भाई मुझे परमात्मा को प्राप्ति करनी, अपने मन के अंदर ये प्यास जगा, ये ललक जगा कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी। हमारा जो मन है ना वो लिज्जत का आशिक है, अब इसे नाना प्रकार के व्यंजन चाहिए, नाना प्रकार के भोग चाहिए उसे। और अगर हम इस मन को बार बार प्रयत्न करके परमात्मा की कृपा से उसकी कृपा मांगते रहें, गुरु की कृपा मांगते रहें, तो हम प्रयत्न करके इसको परमात्मा में अगर लगा देते हैं, तो अगर इसको लिज्जत लग जाती है परमात्मा की, फिर ये इन लिज्जतों से हट जाता है, कहता नहीं इसमें कोई स्वाद नहीं है, अब परमात्मा ही सब कुछ है, अब मालिक के रास्ते में चलना है, परमात्मा के रास्ते में चलना है, तो फिर वो लिज्जत को है वो मन जो है उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए हमें जैसे संत बुल्ले शाह ने कहा कि भी रब दा की पाना इत्थों पुटना उत्थे लाना, मतलब हमने मन को जो है वो संसार की सब चीज़ों से हटा के परमात्मा की तरफ लगाना है। परमात्मा के जो हमें टूल्स जो हमारे काम आते हैं उसी की कामना करनी है, परमात्मा की कामना करनी है कि भाई ये मेरे को आस्था दे, मुझे अपने प्रति श्रद्धा दे, मुझे सब्र दे, मुझे विश्वास दे, मेरे मन को जो है मैं काबू कर सकूं, तू कृपा कर, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ये मैं इनको काबू अपने वश में कर सकूं, ये मन के घोड़े जो है ना मेरे बेकाबू जो हो रखे हैं इनको मैं अपने कंट्रोल में ला सकूं, और मेरा जो मन है वो निर्मल हो जाए, मैं तेरी ही भक्ति में लगा रहूँ। 8 पहर तू है आराधू, मैं सोते जागते उठते तू ही तू करता रहूँ, तू ही तू, परमात्मा ही परमात्मा, तू ही तू करता हुआ वो तू ही हो जाता, मैं तो मिट जाती है, मैं अपनी मैं को मिटाना है, तू ही तू है मालिक, तू ही तू, सब तेरा सब तेरा सब तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे है मेरा। तो परमात्मा सब कुछ तेरा है,
मैं अपने आप को तेरे हवाले करूँ, तू ऐसी कृपा कर, तुझे भावे। परमात्मा से विनती करें कि तुझे अगर अच्छा लगे तो मुझे भाई मुक्ति के रास्ते में जीवन मरण चक्र से छुटा दे। ये एक बड़े भयंकर दुख है, यह है कि जीवन मरण चक्र जो है बहुत भयंकर दुख है। इस भयंकर दुख से उभार के मुझे निज धाम पहुँचा दे। दया कर मेरे मालिक, दया कर, दया कर, दया कर। अब हम ध्यान को अपने छठे जो चक्र है और जिसे हम दसम द्वार कहते हैं, 9 द्वार जो हमारे नीचे के जो है गुदा है, प्रजनन अंग जो है हमारा ये, उसके बाद हमारी जीवा है, मुख जो है हमारा, 2 नासिका हो गए, 2 कान हो गए, 2 आँख होगी, 9 से हटा के और अपने दसम द्वार पे केंद्रित करते हैं जो हमारा थर्ड आई सेंटर, और वहाँ पे ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देने की कोशिश करते हैं। इसको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे तू ही बैठा, तू ही ऐसी कृपा कर कि मैं तुझे तेरी आराधना करूं, तू ही ऐसी कृपा कर कि मैं तुझे पालूं, और तू ही कृपा कर ये मेरे संसार की सारी इच्छाएं जो हैं ये समाप्त हो जाएं, तू ही दया कर। ये मेरे बस का नहीं है, ये तेरी कृपा से ही संभव है। दया कर हे मालिक, हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे राम, तू दया कर, तू ही कण कण में समाया है, तू ही दया कर, दया कर, दया कर। अब हम बैठते हैं।